हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे जो PYQ मैथ पैडागोजी सेक्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, जो हर साल बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर होता है गणित का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह तार्किक सोच को विकसित करना होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तार्किक सोच का विकास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बच्चों की गणितीय गलतियाँ क्या दर्शाती है? देखिए, जो बच्चा कोई भी हो अगर गणितीय गलतियाँ कर रहा है तो वह सीखने की प्रक्रिया को दर्शाएगी, ठीक ना। ताकि जब बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण होना चाहिए। तो देखिए, जो प्राथमिक कक्षा में जो गणित का शिक्षण होना चाहिए वह बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक ना, छात्र केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। रटंत पद्धति गणित में क्यों उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, समय अधिक लगता है, बी अस्थायी अधिगम नहीं होता, सी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, और डी जो है कठिन प्रश्न होते हैं। तो देखिए, जब रटंत पद्धति अपनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ है? ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, बी है अस्थायी अधिगम, सी है समय की बचत, और डी अनुशासन। कह रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए, जब गतिविधि के द्वारा, गति के द्वारा मतलब कोई करके जब सीखेगा तो वह अस्थायी अधिगम होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है। यदि बच्चा बार बार एक ही गलती करता है तो यह शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जब बच्चा बार बार एक ही गलती करेगा तो शिक्षक को छोटे छोटे भागों में उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बताना, ठीक ना, तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में उसको बताना। प्रश्न नंबर 7 है। भिन्न सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए परिभाषा, बी है सूत्र, सी है ठोस सामग्री व गतिविधि, और डी है लिखित परीक्षा। तो देखिए, क्या होगा कि अगर भिन्न सिखाना है तो इसमें क्या करेंगे, ठोस सामग्री और गतिविधियों के द्वारा सिखाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो TLM का मतलब जो होता है अमूर्त को मूर्त बनाना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जितने क्वेश्चन है पिछले कई सालों में जो पूछे गए हैं बार बार उसी क्वेश्चन को लिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है। गणित में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो गणित में खेलों का प्रयोग किया जाता है यह रुचि व सहभागिता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खेल के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है और सीखने का अवसर मिलता है, जिससे बच्चे आसानी से और अस्थायी अधिगम सीखते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान, बी है रटन, और सी है समस्या आधारित शिक्षण, और डी है लिखित अभ्यास। तो देखिए, क्या होगा, जो समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए सबसे बढ़िया विधि जो होगी समस्या आधारित कौशल, ठीक ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल अंक देना, बी है बच्चों की तुलना, सी है सीखने की निरंतर जांच,
और डी है अंतिम परीक्षा। तो देखिए जब निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होगा तो उसमें क्या होगा कि निरंतर या मतलब सतत मूल्यांकन, तो सीखने का निरंतर जांच होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, पढ़ाते समय ही समझ जांचना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव मूल्यांकन, बी है ऑप्शन नंबर ए जो है समेटिव मूल्यांकन, बी है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी है वाह मूल्यांकन और डी अंतिम मूल्यांकन। तो देखिए जब पढ़ाते समय ही जांचना यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, ठीक ना। थोड़ा सा बताने के बाद उसके बारे में बच्चों से पूछना ताकि उसको समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 13, रेमेडियल शिक्षण का अर्थ क्या है। तो देखिए जो रेमेडियल शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है, जो अर्थ होता है, जो कठिन होता है उसको सुधार करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को फिर से पढ़ाना, बी है कठिनाई के अनुसार सुधारात्मक शिक्षण, और डी है दंड देना, और डी है अधिक परीक्षा लेना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, कठिनाई के अनुसार सुधारात्मक शिक्षण, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, गणित में आईसीटी का सही उपयोग। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल वीडियो दिखाना, बी है इंटरएक्टिव अधिगम, सी है किताब का विकल्प, और डी है परीक्षा लेना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए केवल है तो निगेटिव, किताब का विकल्प भी नहीं होगा, परीक्षा लेना भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंटरएक्टिव अधिगम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, गणित शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है डर आधारित, बी है केवल लिखित, सी है निरंतर व सुधारात्मक, और डी है केवल मौखिक। तो देखिए इसमें क्या होगा, निरंतर सुधारात्मक होना चाहिए, ठीक ना। गणित का जो शिक्षण होता है, गणित में जो सीखा जाता है उसमें हमेशा एक सुधारात्मक सुधार होना चाहिए, तो लगातार सुधारात्मक तरीका होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निरंतर व सुधारात्मक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बच्चों की त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए अनदेखा नहीं, दंड भी नहीं, तुलना भी नहीं, सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना, जिससे बच्चा जो त्रुटि किया उसको फिर से सही कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, गणित में उदाहरणों का प्रयोग इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि समय बचता है, गलत बात है, अमूर्त को मूर्त बनाना, सी ये परीक्षा आसान होती है, और डी बच्चे याद करते हैं। याद करना और परीक्षा आसान की बात नहीं है, अमूर्त से मूर्त बनाना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 18, बाल केंद्रित गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए जो बाल केंद्रित होता है उसमें जो शिक्षक की जो भूमिका होती है मार्गदर्शक की होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है मार्गदर्शक, ये निर्देश देना और निर्णायक और परीक्षक ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19 है, गणित में गलत उत्तर लेकिन सही प्रक्रिया पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए उत्तर तो गलत आ गया लगाया, लेकिन प्रक्रिया सही किया है, तो शिक्षक को जो क्या करना चाहिए उसकी प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए, ठीक ना। ये शून्य अंक और दंड और अनदेखा नहीं करना चाहिए। काम तो सही किया लेकिन उत्तर उसका थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होने की वजह से गलत हो गया, तो इसलिए उसको अंक की बातें नहीं होगी, दंड की बात नहीं होगी, अनदेखा भी नहीं करेंगे, उसको प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए कि बेटा सही लगाए हो, बस यहाँ गलती है। प्रश्न नंबर 20 है, गणित में डर का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए विषय नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, समय भी नहीं होगा, मूल्यांकन की पद्धति क्या होती है, यह गणित का मुख्य सबसे बड़ा कारण होती है डर का। क्योंकि मूल्यांकन करते वक्त बच्चा से अगर कुछ पूछा जाता है तो अगर डर के कठोर शब्द में पूछा जाएगा तो वो डर जाएगा, जिससे वो क्या होगा बता नहीं पाएगा कुछ, ठीक ना।
प्रश्न नंबर 21 है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है सस्ते होते हैं, बी है बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं, सी परीक्षा में आते हैं और डी उपलब्ध नहीं होते। देखिए, तो स्थानीय संसाधनों का जो उपयोग होता है वह क्या होता है, उस बच्चों के अनुभव से जुड़ते हैं, ठीक ना, ताकि वो बच्चा देखा रहता है और जिसकी वजह से वो जुड़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्योंकि बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं, ठीक ना, हमेशा बच्चा उसको देखा रहता है तो वह तुरंत सही कर लेगा, सीख लेता है। प्रश्न नंबर 22, गणित में मैनिपुलेटिक्स का अर्थ क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सूत्र, बी कठोर सामग्री, सी चार्ट और डी है टेस्ट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठोस सामग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, ओपन एडेड प्रश्नों का लाभ क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए का ही उत्तर गलत, सोचने की स्वतंत्रता, और सी है रटंत और डी है समय की बचत। ये रटंत भी नहीं होगा और न तो समय की बचत, सोचने की स्वतंत्रता होती है ओपन एडेड प्रश्न में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, गणित के अनुमान से क्या विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है याददाश्त, बी तर्क शक्ति और डी है सी है डर और डी है गति। न तो गति विकसित होगी न तो डर, याददाश्त भी नहीं। जब अनुमान लगाएंगे तो तर्क शक्ति क्या होगी, विकसित होगी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, सहपाठी मूल्यांकन से बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए डर, बी प्रतिस्पर्धा, सी सहयोग और डी पक्षपात। देखिए, सहपाठी मतलब सहयोग, तो इससे क्या बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहयोग, ये डर प्रतिस्पर्धा और पक्षपात नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 26। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। स्वमूल्यांकन का लाभ है? ऑप्शन नंबर ए तुलना, बी आत्मचिंतन, सी है डर और डी भ्रम। देखिए, स्वमूल्यांकन होगा, बच्चा करेगा तो अपना स्वयं मूल्यांकन करेगा, स्वयं की जांच करेगा, तो वह उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आत्मचिंतन भी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, गणित में परियोजना कार्य से जांच होती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए रटंत, बी है वास्तविक जीवन अनुप्रयोग और सी गति और डी केवल लेखन। देखिए, केवल लेखन क्या है, नकारात्मक है, गति भी नहीं होगा, रटंत भी नकारात्मक, तो वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग से क्या होगा, कार्य की जांच होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर हम 28 देखेंगे, गणित शिक्षण में सर्वोत्तम दृष्टिकोण है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित, बी है बाल केंद्रित, सी है परीक्षा केंद्रित और डी है पुस्तक केंद्रित। देखिए, कोई भी शिक्षण हो कक्षा 1 से 5 तक में, वो बाल केंद्रित सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, गणितीय भाषा का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लिखने से, बी है चर्चा व गतिविधि से और सी रटंत से और डी परीक्षा से। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा चर्चा और गतिविधि द्वारा होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रटंत और परीक्षा और केवल ये सब क्या नकारात्मक होते हैं, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, फीडबैक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दंडात्मक, बी अस्पष्ट, सी सुधारात्मक और डी केवल अंक। ये दंडात्मक भी नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भी नहीं और केवल अंक वाला नहीं, ये सुधारात्मक होना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 है, गणित में चार्ट का प्रयोग किया जाता है? सजावट के लिए, बी है दृश्य स्पष्टता के लिए, सी परीक्षा के लिए और डी अनुशासन के लिए।
तो देखिए गणित में जो चार्ट का प्रयोग किया जाता है वो दृश्य के अस्पष्टता के लिए। जब चार्ट का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, दृश्य बनाएंगे, लाइन, ग्राफ लाइन के द्वारा, चित्र के द्वारा उसको बताएंगे बच्चे को, तो उससे बच्चा का कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सजावट की बातें नहीं है, परीक्षा के लिए भी नहीं, अनुशासन के लिए भी नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, गणितीय चिंतन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए रटने से, बी है समस्या समाधान से, सी दंड से और डी तुलना से। तो देखिए गणितीय जो चिंतन का विकास जो होता है समस्या समाधान से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान से, ऑप्शन नंबर बी। रटने से नहीं होगा, दंड से नहीं, तुलना से नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, यदि मूल्यांकन से डर बढ़े तो समस्या है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे में, बी विषय में, सी मूल्यांकन में और डी पाठ्यक्रम में। कराए यदि मूल्यांकन से डर बढ़े तो कौन सी समस्या होगी, मूल्यांकन की समस्या होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 34 है, गणित में प्रक्रिया पर जोर देना क्यों आवश्यक है। अंक के लिए, अवधारणा समझ के लिए, गति के लिए और तुलना के लिए। देखिए जो गणित में कोई भी हो प्रक्रिया पर इसलिए बल दिया जाता है जिससे उसकी अवधारणा समझ में आए, उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझे, किस प्रकार का कंसेप्ट लगा है गणित में उसको समझे बच्चा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा समझ के लिए, ठीक ना, अंक और गति और तुलना के लिए नहीं होगा। प्रश्न नंबर 35 है, गणित में सहयोगात्मक अधिगम से बढ़ता है। तो देखिए क्या होता है, गणित में सहयोगात्मक अधिगम से जो बढ़ता है डर, सामाजिक कौशल और रटंत और अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कौशल बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डर नहीं बढ़ेगा, डर वाली बातें नहीं है। रटन और जो अनुशासन एक कठोर होता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, गणित में प्रयोग आधारित शिक्षण से क्या होता है, समय नष्ट होता है, गहरा अधिगम, डर, भ्रम। देखिए भ्रम जो है नकारात्मक और डर क्या है, नकारात्मक है, निगेटिव है। समय का नष्ट होना भी क्या है, निगेटिव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गहरा अधिगम, मतलब सीख बढ़िया होगी, ठीक ना, प्रयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, गणित में संवेदी अधिगम का अर्थ क्या होता है। केवल सुनना, बी है देखना सुनना करना, सी केवल लिखना और डी केवल। देखिए केवल जो शब्द होता है वो नकारात्मक होता है, केवल ऑप्शन में आए तो नकारात्मक ही है। देखना सुनना और करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, गणित में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए महंगी, रंगीन, उद्देश्यपूर्ण व स्तरानुकूल और बड़ी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण व स्तरानुकूल होगा, ठीक ना। यहाँ पर महंगी की बात नहीं होती है, रंगीन की बात नहीं होती है और बड़ी बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए निर्णायक, बी जो है मार्गदर्शक और सी दंडदाता और डी केवल परीक्षक। तो देखिए इसमें जो होगा शिक्षक की कहीं भी भूमिका होती है वो मार्गदर्शक होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 हम लोग देखेंगे अब, सीटेट के अनुसार गणित सीखना है। ऑप्शन नंबर ए रटंत, बी है डर, सी है सोचने की प्रक्रिया, डी है केवल अंक। तो देखिए सीटेट भी यही बताया है कि गणित जो सोचने की प्रक्रिया पर आधारित होती है, तो आप अगर गणित सीखना है तो सोच करके अगर करके सीखेंगे तो अस्थाई होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोचने की प्रक्रिया। रटंत और डर और केवल अंक ये नहीं होगा, ये निगेटिव होता है। तो देखिए PYQ हम 40 क्वेश्चन ला दिए जो आप लोग हल कर लिया। अब इस अगले वीडियो में हम लाएंगे फिर 40 क्वेश्चन
PYQ। अब PYQ होगा पेडागोजी सेक्शन का मैथ का, जो अति महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।